पहले भी पुष्पक विमान हुआ करते थे, पहले भी ऐसे ऐसे सेना, पहले ऐसा तीर चलता था कि हजारों हजार किलोमीटर राम सेतु बांध दिया। कैसे बांध दिया? जो दादा परदादा या पूर्वज जो भी गलती किए हैं, अब वह गलती हम लोग नहीं दोहराएंगे और हम लोग एकत्रित होकर, एक होकर बाबा का समर्थन करेंगे। और हिंदू राष्ट्र का किसी अदरवाइज स्टेट में अगर वो जाते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं, सनातन धर्म से ही जाने जाते हैं। उसी पर उसका वीजा और पासपोर्ट बनता है, चाहे वो मंत्री हो। संस्कृति होना चाहिए, स्कूल में भी गीता भागवत रामायण का पाठ होना चाहिए, संस्कृत पढ़ाया जाता है। मौलाना मदरसा चलाते हैं और मदरसे में प्रत्येक शुक्रवार को जुम्मा होता है, वो लोग पहुंचते हैं और मदरसे में वो लोग जो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? वो कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं। पीढ़ी को वो देकर जाएंगे, जो आगे भूल हमारे पेरेंट्सों ने किया, हमारे दादा परदादाओं ने किया, वो भूल हम नहीं करेंगे। और हम इसकी नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ उसी पंडाल में। आप देख रहे होंगे कि लोगों के साथ बैठा हूँ, भक्तों के साथ बैठा हूँ और ये कुछ स्पेशली भक्त हैं। आप देख रहे हैं, इनकी वेशभूषा भी देख सकते हैं, मिसेज इनकी हैं। और ये देखिए पूजा पाठ का सामग्री सारा कुछ रखे हुए हैं। अभी ये अर्जी लगा के आए हैं हनुमान जी के पास, अर्जी भी रखी हुई है आपके सामने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि ये बागेश्वर धाम सरकार का चमत्कार कहिए, चाहे तो ये कहिए कि ये भक्तों का एक हुजूम है जो बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर इतना विश्वास करता है। इसी विश्वास के साथ ये आए हैं, अपनी अर्जी को लेकर आए हैं कि हो सकता है गुरुदेव महाराज जी इनको बुलाएं, इनकी मन्नतें जो हैं वो पूरा करें बालाजी सरकार। तो इनसे मैं कुछ जानने के प्रयास करूंगा, पूछने का प्रयास करूंगा कि ये कहाँ से आए हैं और क्या विश्वास लेके आए हैं। क्या इनका पर्चा बनेगा या नहीं बनेगा, या केवल इस विश्वास से आए हैं कि बालाजी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरे बागेश्वर धाम की तरफ से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि बिहार की पावन धरती पर गुरुदेव भगवान का पहली बार आगमन हो रहा है। कुछ विरोधी तत्व हैं जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे अभी भी हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हम लोग तो यही कहेंगे कि अगर मंद बुद्धि के हैं तो बाबा के पास आए हाजिरी लगा के, क्योंकि हमारे ऐसे सनातन धर्म में दिए गए हैं, बहुत ऐसे ग्रंथ शास्त्र में दिए गए हैं जो उसी से आज विश्व का कल्याण भी हो रहा है और आज विश्व गुरु बनकर बैठा है। तो जो मंदबुद्धि के लोग हैं, हम उनको भी कहते हैं कि आप आइए, बाबा के चरणों में हाजिरी लगाइए। इसीलिए हम लोग सद्भावना के साथ बाबा के साथ में आए हैं, परित राज्य सरकार के पास आए हैं, बागेश्वर सरकार के पास आए। और गुरुदेव सन्यासी महाराज का कृपा है कि हम लोग उतना दूर से चलकर यहाँ तक आए और सारी व्यवस्थाएं कमेटी की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर आपको बता दें, लगभग 5 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, 1000 शौचालय बनवाए गए हैं। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्था के बारे में यहाँ के कमेटी के और जितने भी यहाँ के कार्यकर्तागण हैं, मैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा व्यवस्था। देखिए, कहीं भी जब नया उत्सव मनाया जाता है तो थोड़ी यहाँ कमी तो थोड़ी बहुत हो जाती है। उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले ये हमें करना है कि इतना दूर दूर से चलकर जो भक्त आए हैं उन सभी का मनोकामना पूर्ण हो, बाबा बालाजी सभी का मनोकामना पूर्ण करें, यही हम लोग कामना करते हैं। और विरोधी दल का काम है चर्चा करना, वो चर्चा करें, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हम उनको नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं शिक्षा से जो वंचित होता है वो कभी आगे नहीं चल पाता है, और जो शिक्षा को ग्रहण करता है वो किसी भी मंजिल को छू सकता है। इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सबका विश्व का कल्याण हो और उनके साथ साथ हम सभी परिवार का भी कल्याण। जो मनोकामना लेकर आए हैं, अवश्य मेरे दिल में ये हृदय में है कि बाबा अगर होता नहीं तो मुझे बुलाता नहीं, और बुलाए हैं तो अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होगा। अच्छा, इतने सालों में आप देख पा रहे होंगे कि इतने सालों में हिंदू सनातन की बात नहीं कही गई, गुरुदेव जी ने ये बात उठाई और लोग इनका बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। क्या कहेंगे, हिंदू सनातन क्या पहले नहीं था? नहीं, सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है। जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो सबसे पहले सनातन धर्म है शिव। जब शिव आए तो सनातन आया, जब सनातन आया तो हम लोग आए, और जब हम लोग आए हैं तो हम लोग तो सनातन धर्म पर ही है और सनातन पूरा विश्व सनातन है।
आज हजारों कंट्री देख लीजिए आप, क्रिश्चियन कंट्री कम से कम 200 है, मुस्लिम कंट्री हजारों हजार कंट्री है, क्योंकि पूरा राष्ट्र पर वो राज्य किया है। और एक अगर सनातन धर्म का राष्ट्र होता है उसमें लोगों को क्या, और हम लोगों के जो पूर्वज ने गलती किया है, हम लोगों के जो दादा परदादा या पूर्वज जो भी गलती किए हैं, अब वह गलती हम लोग नहीं दोहराएंगे और हम लोग एकत्रित होकर, एक होकर बाबा का समर्थन करेंगे और हिंदू राष्ट्र का घोषणा भी करते हैं। और मैं अपने तन मन धन से हिंदू राष्ट्र का घोषणा करता हूं कि जिस लक्ष्य को वो लेकर चले हैं, मैं उस लक्ष्य में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हजारों हजारों की संख्या में आएंगे और बाबा का सहयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि अब आप कहना चाहते हैं हिंदू जाग गया है। हाँ, जाग गया है। पहले ये भावना लोगों के अंदर नहीं था। जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए हैं, उसके बाद हमारे योगी जी जो आए हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा हमारे देश के युवाओं को, न्यू पीढ़ी के लोगों को, न्यू जनरेशन को बहुत ही ऊर्जा दिया है, जिसके कारण आज ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसलिए हम योगी जी और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी ये शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे देश को सुरक्षित रखें और हम लोग आपके साथ हैं और तहे दिल से हम लोग साथ हैं। अच्छा, इसके पहले आप जानते हैं कि हिंदू सनातन की बात पहले नहीं होती थी, तो क्या लगता है आपको लोगों को इनका साथ देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। आज हमारे जितने भी यहाँ के हिंदुस्तान में है, चाहे किसी भी वर्ग किसी भी जाति के हो, वो अगर बाहर जाते हैं, किसी अदरवाइज स्टेट में अगर वो जाते हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं, सनातन धर्म से ही जाने जाते हैं। इसी पर उसका वीजा और पासपोर्ट बनता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो किसी पद पर पदस्थापित हो, उस सबका हिंदू राष्ट्र के ही नाम से उसका पासपोर्ट मिलता है। उसी के आधार पर वो टूर करने जाता है। और जो जिसको जानकारी नहीं है वो किताब पढ़ ले, वो डिक्शनरी पढ़ ले, वो इतिहास पढ़ ले, पूरा भरा पड़ा है इतिहास। ये भारत भूमि है, यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है। बहुत ऐसे ज्ञानी महापुरुष भरे पड़े हैं, जो कि गंगा बह रहा है, तो जो श्रवण सब नहीं कर पाता है, भाग्य नहीं होता है, भोग्य नहीं होता है, जिसको भोग होता है, भाग्य होता है, वो चले आते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए कि पहले लोग दिव्य शक्तियों के ऊपर कम विश्वास किया करते थे, नहीं मानते थे, भगवान को कम मानते थे। लेकिन जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान होते हैं, तो लोगों के अंदर एक आशा उत्पन्न हो गई है और खास तौर से लोग मानने भी लगे हैं। जी, देखिए हमारे सनातन धर्म में और हमारे संस्कृति में बहुत ऐसे चीज हैं, आप ग्रंथ उठा के पुष्पक, आज विमान हम लोग बोलते हैं, आज शास्त्री जी आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, एयरपोर्ट आएंगे, उसका स्वागत। हमारे पूर्वज जब हम लोग नहीं थे, हमारे परदादा भी नहीं थे, 1300 साल पहले कोई पान था क्या, सुपारी था क्या, लेकिन था कि नहीं, आ रहा है, लोग जान रहा है। तो पहले भी पुष्पक विमान हुआ करते थे, पहले भी ऐसे ऐसे सेना, पहले ऐसा तीर चलता था कि हजारों हजार किलोमीटर राम सेतु बांध दिया। कैसे बांध दिया? सीता जब जमीन फट के जाने लगा तो कैसे राम जी बोल दे कि एक तीर मारेंगे तो जमीन आकाश पताल तीनों को मृत्यु भुवन में डाल देंगे। तो पहले भी इतिहास रहा है और अब भी रहे। अब जो अज्ञान आदमी है तो उसके लिए, मूर्ख के लिए तो फिर बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। सही बात इन्होंने कहा कि देखिए हिंदू सनातन की जो परंपरा हमारे भारत देश की थी और एक संत परंपरा जो कि विलुप्त होती जा रही थी, हम लोग पश्चिमी सभ्यता में घिरे जा रहे थे, जो कि हमारे देश को कहीं न कहीं बर्बाद करने का कार्य कर रही थी। उसी आधार पर बालाजी का कृपा हुआ। देखिए सतयुग आने वाला है, द्वापर त्रेता चला गया, अब सतयुग का राह चल पड़ा है। हम रहे या ना रहे, हम अपने बच्चों को हिंदू राष्ट्र देंगे और सनातन धर्म का संस्कृति। मैं तो सरकार से भी अपील करता हूँ, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मैं भी रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ कि उसको संस्कृति होना चाहिए। स्कूल में भी गीता भागवत रामायण का पाठ होना चाहिए। संस्कृत पढ़ाया जाता है, संस्कृत बंद हो चुका है, किसी स्कूल में संस्कृत पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन संस्कृत पढ़ना बहुत आवश्यक जरूरी है। और अगर हिंदी आप संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने ग्रंथ शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त आपको नहीं होगा। बहुत बढ़िया। एक बात इन्होंने बहुत बढ़िया कही कि हमारे जो विषय हैं, स्कूलों में विषय के अलावा हमारे धर्मों के बारे में भी बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। धर्म के बारे में अभी हमारे बच्चों को नहीं बताया जाता स्कूलों में, ये कहीं न कहीं से गलत है। क्यों? इसलिए कि आप देख सकते हैं, मौलवी मौलाना मदरसा चलाते हैं और मदरसे में प्रत्येक शुक्रवार को जुम्मा होता है, वो लोग पहुंचते हैं
और मदरसे में वो लोग जो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? वो कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं। वो हम लोगों को काफिर कहते हैं। हम लोग काफिर हैं? हम तो राम भक्त हैं। हम तो बोलते हैं राम की कथा होनी चाहिए हर स्कूल में। हम तो कभी नहीं कहते कि किसी से लड़ो, मारो, काटो या किसी को घर से भगाओ। हम तो ये कहते हैं कि हमारा जो संस्कृति है उसको बरकरार रखें और उस चीज पर हम लोग कायम, इसलिए कि हम लोग रहे या ना रहे, हम लोग आने वाले पीढ़ी को वो देकर जाएंगे जो आगे भूल हमारे पेरेंट्सों ने किया, हमारे दादा परदादाओं ने किया, वो भूल हम नहीं करेंगे। और हम इसकी वो पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। और जितने भी विश्व में हमारे हिंदुस्तान में जितने भी हैं वो सभी बाबा का शरणागत हैं और सभी बाबा को समर्थन करते हैं। और हम लोग ये तहे दिल से करते हैं, जय बागेश्वर सरकार की जय, बालाजी सरकार की जय, प्रेतराज सरकार की जय। तो चलिए ठीक है, इन्होंने बहुत बढ़िया बात की। इसी तरह से हम हमारे चैनल पे आप बने रहिए, तरह तरह की जानकारी हम देते रहेंगे, भक्तों को मिलाते रहेंगे। जय सीताराम, जय बागेश्वर।